अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स के रहने वाले जितने लोग हैं उनके लिए बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं कि जो सिलसिला वहाँ पर आग का शुरू हुआ है, ये एक कुदरती तौर पर बताया जा रहा है कि आग लगी थी जिसने बहुत से इलाकों को अपने लपेट में लिया, जहाँ पर बहुत से घर जलकर खाकस्तर हो गए। 1,80,000 के करीब लोगों का इनखला मुमकिन बनाया जा चुका है। 10 के करीब लोगों के इस दुनिया से जाने की इत्तलात को कंफर्म कर दिया गया है। हाई ऑफिशियल्स की जानिब से ये भी कहा गया है कि अभी आग पर काबू नहीं पाया गया और हमें नहीं पता कि कितना ज़्यादा वक्त लगेगा। पानी की किल्लत का सामना है एलए को, लॉस एंजल्स को, और लोग परेशानी का शिकार हैं। अपनी आंखों के सामने अपने जलते हुए घरों को, तबाह होते हुए घरों को उन्होंने देखा है। ये हॉलीवुड हिल्स का जो इलाका है वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। जो स्टूडियो सिटी है वहाँ तक भी आग पहुँच गई, लोगों को घर से निकाला गया, जिसमें पेरिस हिल्टन भी शामिल हैं और प्रिंस हैरी का भी बताया जा रहा है यहीं कहीं घर मौजूद था इन्हीं इलाकों में जहाँ पर वो आग से मुतासिर हुए, और वो भी यहाँ से निकलने की कोशिशों में मौजूद हैं। एडम रॉडी जो हैं उनका भी इनखला मुमकिन बनाया गया। बहुत से और सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको वहाँ से निकाला गया। ये अमीर तरीन लोगों का इलाका है, लेकिन आग ऐसी भड़की है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। अमला बहुत ज़्यादा परेशान है, फायर फाइटर्स परेशान हैं, पानी की किल्लत का सामना है जिससे आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। ये आग का सिलसिला जनाब पैसिफिक पैलिसेड से शुरू हुआ था, जिसके बाद ये 4 मुख्तलिफ और इलाकों में फैल गया। सबसे पहले ये पैसाडीना की तरफ गया, फिर हॉलीवुड हिल्स की जानिब चला गया, फिर स्टूडियो सिटी को इसने अपने लपेट में ले लिया। और वहाँ से लोग जब निकल रहे हैं तो वो बड़े दुख का इजहार कर रहे हैं और अपने घरों की तरफ देख रहे हैं कि कैसे घर उनकी आंखों के सामने जलकर खाकस्तर हो गए हैं। हज़ारों एकड़ की ज़मीन को इसने मुतासिर किया है। और अमूमी तौर पर इस तरह की आग भड़क उठा करती है क्योंकि खुश्क साली होती है, खुश्क मौसम, खुश्क साली करिए, खुश्क मौसम होता है जिसके बायस कोई हल्की सी चिंगारी या तेज़ हवा चलने के बायस ये सिलसिला चलता है और भड़क उठती है आग, लेकिन उस पर काबू पा लिया जाता है। इस बार ये जो ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना है इसने पूरी दुनिया में बड़ी तबाही मचाई है। इससे पहले हमने देखा फ्लड्स का, सैलाबों का सिलसिला जारी रहा, अब ये आग का सिलसिला शुरू हुआ है। और यहाँ पर लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें ट्रंप की पॉलिटिक्स भी ऐसी ही दिखाई दे रही है जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं कि जब कोई ऐसी आफत क़यामत टूट पड़ती है तो उसके बाद एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। मेयर जो है वहाँ की, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनका है सारा कसूर। अब कुदरती आफत ही कहा जा रहा है इसको, और यही कहा जा रहा है कि लोगों को निकालने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। अब अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पर सारी सहूलियात मौजूद हैं, पानी फेंकने की जहाज़ों के ज़रिए से भी कोशिश की गई, लेकिन आपको पता है कि कितना पानी वो ले जाने की कैपेसिटी रखते होंगे और कितने बड़े एरिया को वो कवर कर सकते होंगे। फिर इर्द गिर्द के इलाकों से भी, दूसरी स्टेट से भी फायर फाइटर्स को और फायर टेंडर्स को मंगाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही गंभीर भयानक सूरत हाल है। और जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, जिस तरह से लोगों की बातें हम सुन रहे हैं जो मुतासरीन में शामिल हैं, दिल बड़ा दुख रहा है कि ये हो क्या रहा है। तमाम चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि मगरबी दुनिया के यहाँ पर भी लोग अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमें इंसानियत के जज्बे को ज़िंदा रखना है, गलत रिपोर्टिंग नहीं करनी है, या खुदा न खास्ता इसको कोई और रंग देने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इंसानी हमदर्दी के तहत ये भी हम पर लाजिम है कि हम किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ बुरा नहीं चाहें। तो काफ़ी लोग जो हैं वो इससे मुतासिर होकर ज़ख्मी भी हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसकी लपेट में आई हैं। जब मैं देख रही थी खुद फुटेजेस और चीज़ें देख रही थी तो खौफ आता है कि इतनी हाई स्केल की आग है, और ये मुझे तो लगता है कि एलए की तारीख़ में इससे बदतरीन तबाही किसी ने देखी नहीं होगी। और मजमूई तौर पर एक तखमीना भी लगाया गया है कि जो सारी तबाही मची है इसके बाद डैमेज कितना होगा। इंसानों को अल्लाह महफूज रखे, लेकिन जो मादी नुकसान है या माली नुकसान है वो भी इसी का हिस्सा है। और लोग वहाँ पर भी बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, बड़े सेल्फ मेड होते हैं और अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से घर बनाते हैं, और घर का वैसे ही इस तरह से तबाह व बर्बाद हो जाना कि कुछ बाकी ना रहे, कितना तकलीफ दे होता है, ये ज़रा सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो बताया यह जा रहा है कि 57 बिलियन डॉलर्स का नुकसान इस वक्त इस आग के ज़रिए से हुआ है। आग के 5 बड़े सिलसिले शुरू हुए थे, जिनमें से एक कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन चूंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं वहाँ पर,
تو اس آگ کو روکنا اس وقت بہت ہی مشکل ترین کام بن گیا ہے۔ تو ہماری یہی دعائیں ہیں کہ یہ آگ کا سلسلہ رک جائے، یہ جو انسان اس وقت تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو اس پریشانی سے نجات مل جائے، اور ہمارے جو پاکستانی لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی دعائیں ہیں، جس نیشنلٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہے ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور قدرتی کوئی ایسا ذریعہ بنے، کوئی بارش آ جائے جس کے باعث یہ سلسلہ رک جائے اور انسان محفوظ ہو جائیں۔ اب جو سلیبریٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود بڑے دل گرفتہ ہوئے ہیں کہ ان کے گھروں میں یہ تباہی مچ گئی ہے، اتنا برا حال ہو گیا ہے، لمحہ بلمحہ وہاں پر رپورٹنگ کی جا رہی ہے، الرٹس جاری کیے جا رہے ہیں، لوکل انفارمیشن لوگوں کو دی جا رہی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں، اپنے گھروں کو کیسے دیکھیں گے، جلتا ہوا ہی دیکھیں گے۔ پیرس ہلٹن کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھیں اور وہ ویژولز دیکھے تو خود وہاں گئیں، اپنے گھر کو بھی دیکھنا چاہا۔ پتہ نہیں وہاں پر کیا سچویشن اس وقت ہوگی، پولیس نے کتنے ایریا کو بند کیا ہوگا، سیل کیا ہوگا، وہاں لوگوں کو نہیں جانے دے رہے ہوں گے، تو پوری فیملیز، ان میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تمام لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا جائے۔ لیکن جس اسکیل پر یہ آگ پھیلی ہے اس کا تصور کسی نے کیا نہیں تھا، سوچا نہیں تھا۔ ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ مارگرا ہلز کی جانب جب موسم میں تبدیلی آتی ہے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور کافی ہم نے دیکھا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو وائلڈ لائف ہے اس کو بھی بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ وڈس کے اندر یعنی جنگلوں کے اندر تو جو آگ بھڑکی ہوتی ہے وہ بالکل ڈائریکٹ ان وائلڈ لائف کو بھی متاثر کرتی ہے۔ انسانوں کا تو انخلا کیا جا رہا ہے، انسانوں کا تو خیال کیا جا رہا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ وہاں پر جو جانور موجود ہوں گے، جو وائلڈ لائف موجود ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اگر کبھی آپ جلی ہوئی پہاڑیوں کی طرف یا ان جنگلات کی طرف جائیں تو آپ کو کتنے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد دل تکلیف میں آ جاتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس وقت امریکہ کو ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سچویشن کا سامنا ہے۔ وہ ایل اے جہاں پر امیر ترین لوگ رہتے تھے، ہالی ووڈ کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، سٹی جہاں پر اسٹوڈیوز قائم ہے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہاں کی چکا چوند کی وجہ سے وہ مشہور تھا، اس وقت وہ خبروں میں ہائی لائٹس میں ہے، لیکن اس وقت بہت ہی بھیانک اور خوفناک خبروں کی وجہ سے ہے، اور دنیا بھر سے لوگ یہی دعائیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آگ پر قابو پایا جائے۔ لیکن لیٹسٹ اپڈیٹ یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی خوشائند بات وہاں سے نہیں کی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رابرٹ لیونا ہے جو کنٹری شیف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ اسی طرح فائر ڈپارٹمنٹ کے چیف کرسٹین کرولی، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ خطرہ ہے۔ لوگ کافی جذباتی بھی ہوئے ہیں اپنے نقصان کو دیکھ کے، اپنے گھروں کو جلتا دیکھ کے، لیکن اب ایک ہی حل ہے کہ لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ ایک جو آفیشیل فگر میں نے آپ کو بتایا 180 کی بتائی جا رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی فگر ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی اور اس سے متاثر ہو، کسی کا گھر چلے یا نقصان ہو۔ اس نقصان کو پورا کرنا اب ممکن کیسے ہوگا، یہ بھی بہت ہی خطرناک چیز ہے جس کا اس وقت کیلیفورنیا کو سامنا ہے۔ 2 دن گزر گئے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ کتنی بھیانک اور خوفناک آگ ہے جس پر قابو ہی نہیں پایا گیا۔